जय गुरुजी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय। गुरुजी संगत जी, तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट के आएगा। इसलिए संगत जी हमेशा अच्छा करो और अच्छा करने से अपने आप को कभी मत रोको, फिर चाहे उसके लिए उस समय आपकी सराहना या प्रशंसा हो या ना हो। इसीलिए संगत जी कहते हैं कि जैसा हम करते हैं वैसा हम भोगते हैं और जैसा हमारे कर्म होते हैं वैसा ही हमारा प्रारब्ध बन जाता है। इसलिए संगत जी जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। जय गुरुजी शुक्राना। गुरुजी, आज का सत्संग जिनका हम सुनने जा रहे हैं वह गुरुजी की बहुत पुरानी संगत है और बहुत ही सुंदर सत्संग है, बहुत ही प्यारा सत्संग है, बहुत ही अद्भुत सत्संग है। आप सभी से अनुरोध है कि सत्संग आप पूरा सुने, अंत तक सुने और सत्संग को प्लीज बीच में मत छोड़िएगा। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी को बताना चाहूंगी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप सभी अपने सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में हमें ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज का सत्संग हम अशोक मल्होत्रा अंकल का सुनेंगे। अंकल कहते हैं, आपको मैं बताना चाहूंगा कि गुरुजी ने कैसे हमें शरण में लिया, क्योंकि संगत जी जब तक गुरुजी ना चाहे हम उनसे कनेक्ट नहीं हो सकते हैं और ना गुरुजी की मेहर के बिना हम गुरुजी की दहलीज को भी पार नहीं कर सकते। तो मुझे यह अपॉर्चुनिटी 2003 में मिली। संगत जी, हम लोग गुरुजी के पास, हमारा एक ट्रस्ट है मंदिर का, उस ट्रस्ट के माध्यम से वर्मा अंकल है उनके साथ गए थे ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग से हमें मंदिर के लिए एक प्लॉट मिल सके। तो संगत जी सेक्टर 55 में हम एक मंदिर बनवाना चाहते थे। हमारी जो एंट्री गुरुजी ने प्लान की थी वह की थी 1 जून 2003 में, लेकिन संगत जी उस समय इतनी समझ नहीं थी। तो जब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई, उस दिन मेरा बर्थडे था। ऐसा भी नहीं था कि मेरे बर्थडे वाले दिन कोई लंबा चौड़ा प्रोग्राम था। सोचा हुआ था कि वर्मा अंकल के यहाँ चलते हैं, वहीं बैठेंगे। संगत जी, गुरुजी ने हमें लगभग 1 महीने में इतना कुछ दिखा दिया था कि हमें लगा कि जो हमने शुरुआती समय है जब हम गुरुजी को बहुत अच्छे से नहीं जानते थे, उस शायद समय हमने गवा दिया, उसका मुझे अफसोस जरूर था। तो संगत जी 21 जून को दर्शन ना करके मैंने गुरुजी के दर्शन नेक्स्ट वीक लगभग 28 के आसपास मैंने गुरुजी के दर्शन किए। लेकिन उससे पहले 24 जून को खन्ना अंकल के घर पर हमने एक सत्संग अटेंड करा। तो वहां पर सत्संग में खन्ना अंकल ने थोड़ा सा हमें गुरुजी के बारे में ब्रीफ करा। संगत जी, सत्संग में बताया गया कि गुरुजी आपसे पहले बहुत प्यार करते हैं। तो संगत जी, मैंने नवंबर में एक बुक पढ़ी थी और उसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि जीवन में गुरु तो होना चाहिए। तो जो वर्मा जी हैं वह जब सत्संग सुनाते जा रहे थे तो मैं हाँ जी करता रहा, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे सिमिलर सत्संग सुने हुए थे। सो खन्ना अंकल के घर जब हम 24 जून को सत्संग पर गए तो बहुत अच्छा लगा। बस बहुत सुंदर वातावरण था, लोग नतमस्तक हो रहे हैं गुरुजी के स्वरूप के सामने, ठीक ऐसे जैसे साक्षात ईश्वर बैठा हो। और संगत ने अपने बहुत सारे सत्संग शेयर करें, लेकिन संगत जी ऑनेस्टली स्पीकिंग उस समय तो मुझे इतना सब कुछ समझ में नहीं आया। मेरे मन में उस समय एक क्वेश्चन आया कि यह तो ठीक है कि चलो गुरुजी ने इसको ठीक किया, गुरुजी ने उसका कैंसर ठीक किया, उसकी यह प्रॉब्लम ठीक करी, तो यह सब सुनाने की क्या जरूरत है। ऐसा लगने लगा मुझे उस समय कि ऐसा तो नहीं कि गुरुजी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट है कि लोगों को खड़ा कर देते होंगे और बोल देते होंगे कि बताओ भाई कुछ ना कुछ। लेकिन संगत जी, जो बात मेरे मन में चल रही थी ये मैंने वर्मा अंकल से शेयर नहीं की। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने मेरे साथ 4 से 5 हफ्ते में इतना कुछ कर दिया था, इतना कुछ कर दिया था कि जब मैं अगले सत्संग में गया तो खुद ही मैंने हाथ खड़े करके बोला कि मैं भी सत्संग शेयर करना चाहता हूँ।
तो जब हम 28 जून को सत्संग पर गए तब वहाँ का वातावरण, वहाँ का एनवायरनमेंट इतना ब्यूटीफुल था, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे चंडीगढ़ आउट ऑफ चंडीगढ़ दिखाई दिया। मैं चंडीगढ़ से हूँ और चंडीगढ़ के अलावा जो एटमॉस्फेयर है, जो चंडीगढ़ का एटमॉस्फेयर है, मुझे यहाँ सत्संग में आकर के महसूस हुआ। लंगर प्रसाद हुआ, चाय प्रसाद हुआ, सब लोग एक ही थाली में खा रहे हैं, कोई जाति का भेदभाव नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग आराम से वहां बैठ करके सब लंगर प्रसाद ले रहे हैं। तो मुझे यह सब तो बहुत ही वंडरफुल एनवायरनमेंट लगा। तो संगत जी, जब हम वहां गुरुजी के पास गए तो ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने एक नज़र में पहचान लिया, एक नज़र में सब कुछ जान गए। वहां ऐसा लगा जैसे कि बस गुरुजी ने एक नज़र देख लिया तो बस हो गया। इस चीज को मैं इस बात से समझाना चाहूंगा कि अगर आज से 40 साल पहले बोले कि अगर कोई चीज बंद करनी हो तो दूर से ही रिमोट से हम बंद कर दें, तो उस जमाने में तो इस बात को समझ पाना बहुत कठिन होगा, लेकिन आज के जमाने में वो बात बहुत लॉजिकल लगती है, बहुत आसान लगती है। और संगत जी, इससे भी ऊपर की टेक्नोलॉजी यह है कि जब गुरुजी की नज़र आप पर पड़ जाए, जब गुरुजी आप पर एक नज़र डाल दे तो आपके सारे काम बन जाते हैं, गुरुजी आपकी किस्मत बदल देते हैं। तो हमारे साथ ऐसा ही हुआ। जब हम वहां पहुंच गए तो जब हम वहां मंदिर गए, गुरुजी से बात हुई कि गुरुजी इस ऐसे आए हैं मंदिर के लिए, हमें ब्लेस कीजिए। तो हम गुरुजी से मिलने के बाद बाहर आकर हम इतने खुश हुए, ऐसा लगा जैसे सच में भी हमें गुरुजी ने इतना ब्लेस कर दिया कि हमें वो प्लॉट ही मिल गया हो। तो संगत जी, मैंने घर आकर के अपनी आंटी को बताया कि गुरुजी के यहाँ पे सबको अंकल आंटी कहते हैं। तो मैंने उसे कहा कि ऐसी जगह मैंने देखी है, तो हम फिर दोबारा चलेंगे। तो मेरी आंटी बोली कि हाँ जरूर चलेंगे, जरूर। संगत जी, हम लोग अपनी कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम लेकर गुरुजी के पास नहीं गए थे, सिवाय वो मंदिर वाली आंटी भी जब दोबारा मेरे साथ गई तो उनको भी वहां जाकर बहुत अच्छा लगा। इतनी पीस, इतनी शांति थी वहां पर। आंटी कहने लगी कि ऐसी जगह तो मैं पिछले 3 साल से ढूंढ रही थी, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा था दिल्ली में। संगत जी, उस दिन जब हम लोग मंदिर से बाहर आए तो हमें गुरुजी का स्वरूप मिली। आजकल तो गुरुजी की स्वरूप बड़ी आसानी से मिल जाती है, उस वक्त नहीं मिला करती थी। उस वक्त गुरुजी का जो स्वरूप है वह सिर्फ बड़े मंदिर से ही मिला करता था। और जब हमारी दूसरी विजिट हुई तो हमें मौका मिली कि हमें गुरुजी जी का एक बड़ा स्वरूप मिल गया। लेकिन संगत जी, तब तक हमने उनको भगवान नहीं माना था। जब हम घर पर लौट कर आए तो संगत जी, मैंने गुरुजी के स्वरूप को मंदिर में भी नहीं रखा, ऐसे ही जहाँ पे दूसरे फोटोग्राफ्स रखे होते हैं वहां रख दिया। एंड संगत जी, बस सिलसिला चलता रहा और सत्संग सुनते रहे कि गुरुजी के पास जाने से ऐसे कल्याण होते हैं, वैसे कल्याण होते हैं। संगत जी, मेरी आंटी की एक प्रॉब्लम चल रही थी -8 साल से, और 2002 में हमने उसकी ऑपरेशन करवा दी थी, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी उनको सुधार नहीं हो रहा था। हम लोग उनका ट्रीटमेंट बदलते रहते थे, कभी होम्योपैथी कभी एलोपैथी, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। हम परेशान इसलिए थे कि संगत जी, ऑपरेशन भी हो गई, प्रॉब्लम फिर भी आइडेंटिफिकेशन करके हमने टेस्ट करवाया आंटी के, और उससे हमें पता चला कि जो ऑपरेशन हुई थी उसमें एक साइड की जो ओवरी है वो वहां पर ठीक से ऑपरेशन नहीं हो पाई थी। और संगत जी, गुरुजी के पास जाने से पहले भी हमने एक टेस्ट और करवाया था एक बार, और सोनोग्राफी करवाया था, पर उसमें कुछ भी नहीं आया था और तकलीफ वही के वही थी। और संगत जी, गुरुजी के पास आने के बाद जो क्लैरिटी आई कि भैया यह प्रॉब्लम है और इसमें एक ऑपरेशन और लगेगी, तो बस उसके बाद क्लैरिटी आई। तो वी वर लाइंड अप फॉर द नेक्स्ट ऑपरेशन। और हम जब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन यहाँ नहीं होगी, अपोलो में होगी, और डॉक्टर ने सारी डेट वगैरह फिक्स कर दी ऑपरेशन की। तो संगत जी, हमें एक मौका और मिली, जब तक की डेट फिक्स नहीं हुई थी गुरुजी के पास जाने का मौका फिर से मिला। तो संगत जी, हमने मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना की, उनसे डायरेक्ट
टली फिजिकली बात नहीं की कि गुरुजी ऑपरेशन में बहुत तकलीफ होती है, आप इसको बिना तकलीफ के ठीक कर दो। और हम मन ही मन बोलते रहे कि गुरुजी आप इसे दवा से ठीक कर दो। फिर बस वहाँ गुरुजी के पास से जब आए, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करनी ही पड़ेगी। तो संगत जी सबसीक्वेंटली दिल्ली में जो सत्संग होता था वो महीने में एक ही होता था, वो भी गुरुजी की आज्ञा से। तो उस महीने जुलाई के मंथ में एक आंटी के घर पर सत्संग हुआ 14 जुलाई के दिन गुरुजी की आज्ञा से। और जब मैं उस सत्संग में गया लेकिन मेरी आंटी नहीं गई, तो वहाँ जो पहला सत्संग शेयर हुआ तो वो एक ढिल आंटी थी, यंग आंटी थी, 27 अराउंड। उनकी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम थी, उसी के बारे में उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया। उन्होंने अपने सत्संग में बताया कि मैं गुरुजी के दर्शन के बाद गई तो मेरी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम थी, और जब दोबारा गई डॉक्टर के पास तो डॉक्टर ने बोला कि नो ऑपरेशन रिक्वायर्ड थी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी मुझे एक संकेत दे रहे हो। तो वहाँ से सत्संग सुनने के बाद जब मैं वापस डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर का वही स्टेटमेंट था कि ऑपरेशन करनी है, रिपोर्ट्स देख करके। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये 9 दिन पुरानी रिपोर्ट्स हैं, क्यों ना एक बार फिर से सोनोग्राफी करा लिया जाए। तो डॉक्टर कहते हैं कि करवा लेते हैं। तो संगत जी जैसे ही सोनोग्राफी करवाया और उसकी रिपोर्ट आई तो थैंक यू गुरुजी की, उनकी ब्लेसिंग से, उनकी कृपा से जो वहाँ असिस्ट बना था, जो मास बना हुआ था और जो किडनी डबल साइज की थी, वहाँ बहुत ज्यादा सूजन थी, वो 60 पर रिड्यूस हो चुका था एंड किडनी नॉर्मल हो गई थी। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, डॉक्टर ने वही शब्द बोले जो आंटी ने अपनी सत्संग में बोले थे। डॉक्टर ने कहा कि नो ऑपरेशन रिक्वायर्ड, वो मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। संगत जी जो कुछ हमने सत्संग में मांगा था वही हुआ, और ये सारा कुछ गुरुजी के पास जाने के एक हफ्ते के बाद ही सब कुछ हो गया था। ये शुरुआत थी और जैसा कि मैं सोच रहा था, और तब मुझे समझ में आया कि सत्संग करने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है, और ये कैसे कल्याण करते हैं यह भी गुरुजी ने हमें समझा दिया था। जो मैंने शुरुआत में बात बोली थी कि यह क्या कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट है कि सत्संग सुनाने के लिए खड़ा कर दिया, तब मुझे समझ में आया कि गुरुजी जी सत्संग सुनाने के लिए क्यों कहा करते थे। तो वही 3 हफ्ते बाद मैं भी इसी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में शामिल हो गया। और संगत जी मैं मनी मन हंस रहा था कि गुरुजी ये क्या करके दिखा दिया कि गुरुजी से मिलने के बाद देयर इज नो चांस टू लुकिंग बैक। और उसके बाद संगत जी दिन रात हमारी जिंदगी में सत्संग रहे, और जिस काम के लिए मैं गुरुजी के पास गया था प्लॉट के लिए, वह काम भी हमारा हो गया, वो प्लॉट भी मुझे मिल गया। और वहाँ जिस प्लॉट पे मंदिर बनाना चाह रहा था वह मंदिर भी बन गया। लेकिन इसमें एक बात जरूर हुई कि गुरुजी से जुड़ाव के बाद मेरा वहाँ मंदिर जाना बंद हो गया, जहाँ हम ट्रस्टी लोगों ने मंदिर बनवाया था। और इस बात से मेरे ट्रस्टी सारे नाराज भी रहते थे। तो मैं उनको बोला करता था जो मेरी परमात्मा को पाने वाली जो रेस थी वो मेरी पूरी हो गई है। तो मैंने उन्हें कहा कि गुरुजी की कृपा से मैंने उनके स्वरूप में परमात्मा के दर्शन कर लिए हैं। गुरुजी से मिलने से पहले मेरा एक बहुत लंबा चौड़ा रूटीन होता था पाठ पूजा करने का। बस एक दिन मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा कि गुरुजी आज से मेरी माता भी आप हो, शेरावाली भी आप हो, हनुमान जी आप हो, कृष्ण जी भी आप हो, सब कुछ आप हो। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आज से पहले मैं ईश्वर को, भगवान को, गॉड को जिस भी रूप में पूछता था, आज से मेरे लिए वह सब कुछ आप हो। सो आई सेड कि गुरुजी यू आर माई अल्टीमेट गॉड। मैंने बहुत शुक्राना भी किया गुरुजी को कि आपने ऐसे आदमी को अपनी शरण में बुलाया जो किसी भी गुरु में विश्वास नहीं कर सकता था। तो संगत जी उसके बाद मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि गुरुजी ने तो मुझे मेरे बर्थडे वाले दिन बुलाया था पर मैंने मना कर दिया। एक और सत्संग शेयर करता हूँ गुरु पूर्णिमा का कि गुरु पूर्णिमा का जो फंक्शन बड़े मंदिर में शुरू हुआ था वह 2004 में शुरू हुआ था और मैं गुरुजी के पास 2003 में जाना शुरू हुआ था। पहली बार गुरु पूर्णिमा का फंक्शन बड़े मंदिर में हुआ था और उस दिन डेट थी 20 जून। 20 जून को रात में फंक्शन शुरू हुआ 11 बजे से 2
बजे तक तो सभी संगत आए हुए थे और वहां पर 11 बजे से 2 बजे तक फंक्शन चलता रहा और जो मेरी विश थी कि मैं अपने बर्थडे वाले दिन गुरु पूर्णिमा पर आपका सत्संग अटेंड करूं, वो मेरी विश भी आपने पूरी कर दी गुरुजी। तो इसका मतलब यह हुआ कि 2004 का जो मेरा बर्थडे वाला दिन था वो मैंने गुरुजी के साथ बड़े मंदिर में ही सेलिब्रेट किया। तो बस संगत जी, ऐसे ही वो गुरुजी जानी जान है, आपके मन की हर बात जान जाते हैं। तो गुरुजी के पास आने के बाद एक तो आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स मतलब इस तरह से कवर करते हैं कि आपकी पूरी फैमिली को, आपके फ्रेंड्स को, आपके रिलेटिव्स को, सबको को ब्लेस कर देते हैं, सबको तार देते हैं, अपनी छत्रछाया के अंदर ले लेते हैं। और ठीक मेरे साथ हुआ। मेरी पूरी फैमिली, मेरे सारे परिवार वाले जाना शुरू हुए, मेरे इन-लॉज, मेरे भाई साहब, सब कोई। और हमारे यारे गुरुजी ने सबको एंट्री दी और सबके अपने अपने खुद के सत्संग है गुरुजी के साथ के यहाँ पे, जिसका बखान करना बहुत मुश्किल है। संगत जी, हमारी जीवा, हमारी जुबान बहुत कम पड़ जाती है। तो आज बहुत कृपा है गुरुजी की हमारे ऊपर। संगत जी, सच क्या है कि हमारे साथ जो कुछ भी गुरुजी ने करा है और सब कुछ उसमें सच्चाई है, टोटल सच्चाई की बात है। और उसमें जब आप अपने दूसरे साथियों से, अपने रिलेटिव से शेयर करते हो, हरि के गुणगान करते हो, प्रभु के गुणगान करते हो, तो गुरुजी भी हमारे लिए ईश्वर है। तो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली द सत्संग इज। मेरे खुद के इसमें गुरुजी ने 2 बार मेरी हेल्थ के लिए कल्याण करा। गुरुजी ने मुझ पर, मेरे अपने केस में गुरुजी ने मुझ पर बहुत बार कल्याण करा। एक बार 2007 में और एक बार 2001 में, 2013 में, एक बार मेरे राइट साइड में और एक बार मेरे लेफ्ट साइड में मेरे ऊपर फेशियल पैरालिटिक अटैक हुआ। और ये पैरालिटिक अटैक इस कदर का था, मेरे लेफ्ट साइड से जो चबाना था वो पूरी तरीके से बंद हो गया था। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल सकते थे, मैं ढंग से बोल नहीं पाता था। लेकिन गुरु जी की इतनी कृपा रही कि ये प्रॉब्लम आई और 20 दिन में ये प्रॉब्लम वापस चली भी गई, खत्म भी हो गई। जब हम गुरुजी के पास गए तो मुझे ये पैरालिटिक अटैक हो रखा था और मैंने अपनी आंटी को भी नहीं बताया। और हम गुरुजी के पास दर्शन के लिए गए, उस दिन मंडे का दिन था। तो मैंने आंटी को बोला कि एक अंकल के यहाँ भी सत्संग है, तो मंदिर से वहाँ सत्संग भी अटेंड करने चलेंगे। तो संगत जी, वहाँ मंदिर में बैठकर मुझे गुरुजी से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, मैंने एक छोटी सी बात बोली गुरुजी से। मैंने कहा, गुरुजी, आज मुझे ना समोसा प्रसाद नहीं देना, आज मुझसे खाया नहीं जा रहा है, और अगर मैंने खाया तो आंटी ने मुझे पकड़ लेना है कि ये एक साइड से खा क्यों नहीं पा रहा है। लेकिन समोसा प्रसाद तो नहीं मिला। लेकिन जब बाहर आए तो वहाँ प्रसाद मिला, तो वहाँ आंटी ने थोड़ा मेरे लिए भी रख लिया, आधा अपने लिए, क्योंकि वहाँ से सत्संग में जाना था। और जब वहाँ पे प्रसाद खाया तो आंटी ने मुझे पकड़ लिया कि भाई ये क्या बात है, ऐसा कैसे हो रहा है। लेकिन संगत जी, उतने में ही गुरुजी ने कल्याण कर दिया कि वहाँ से आने के बाद जब ब्रेन की स्कैनिंग हुई, सारे टेस्ट हुए, सब कुछ सेफर साइड में था, सब कुछ गुरुजी ने रिजॉल्व कर दिया था। और जब दूसरी बार जब हम बड़े मंदिर दर्शन करने जा रहे थे तो हमारी गाड़ी में एक शब्द चल रहा था कि सद्गुरु प्यारा मेरे नाल है। तो संगत जी, घर से लेकर बड़े मंदिर तक ये शब्द चलता रहा। और जितनी बार ये शब्द आता कि सद्गुरु प्यारा मेरे नाल है, और मेरे मुंह से जो शब्द नहीं निकल पा रहे थे, जो मैं नहीं बोल पाता था, उन शब्दों का उच्चारण मंदिर तक जाते जाते टोटल साफ हो गया था। अगर आज मैं स्माइल कर पाता हूँ, ढंग से बोल पाता हूँ, ये सिर्फ गुरु जी के कल्याण के कारण है, गुरु जी की कृपा है। और ऐसे ही दूसरी बार जब 2013 में हुआ मेरे साथ राइट साइड में, उसे भी गुरुजी ने 2 हफ्ते के अंदर रिजॉल्व कर दिया। उस समय हमारे आसपास जो संगत हुआ करती थी उन्हें तो पता भी नहीं चला कि इसे फेशियल पैरालिटिक अटैक भी आए थे। संगत जी, सबसे पहले तो गुरुजी आपके हेल्थ इश्यूज ठीक करते हैं, आपको लाइफ देते हैं, वेल्थ देते हैं, रिलेशंस को ठीक करके देते हैं, इमोशंस को ठीक करके देते हैं, पीस ऑफ माइंड देते हैं। और ये सारी चीजें गुरुजी ने हमें स्टेप बाय स्टेप हमें प्रदान करते गए। और इसके अलावा गुरुजी बच्चों का भी ध्यान रखते हैं, बच्चों की लिखाई पढ़ाई का, उनकी हेल्थ का, उनकी लाइफ का, तो टोटल पूरा कवर कर देते हैं।
गुरुजी हर चीज का ध्यान रखते हैं। गुरुजी, मैं ऐसे ही अपनी एक बिटिया का सत्संग सुनाना चाहूंगा। वो +2 कर रही थी और वो इंजीनियरिंग स्ट्रीम में थी। तो गुरुजी ने हमें एक बार शादी में भेजा। कभी कभी गुरुजी 4 से 5 लोगों को शादी में भेज दिया करते थे। तो रास्ते में पता नहीं कहां से बात शुरू हो गई कि पायलट एज कैरियर। जब मैं वहां से वापस आया तो वह चीज मैंने अपनी बिटिया के साथ डिस्कस की तो उसका भी वैसे इंजीनियरिंग में कुछ खास मन नहीं चल रहा था। तो उसे भी अब 2 दिन में समझ में आ गई कि यस पापा, मुझे भी पायलट बनना है। अब पायलट बनना है तो गुरुजी से एक बार परमिशन लेनी है। सो इट वाज 13 अप्रैल 2006। गुरुजी उस समय बड़े मंदिर आए हुए थे और उस समय हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था बड़े मंदिर जाने का, बट हम लोग गए तो देखा सामने गुरुजी हैं। तो उस समय मेरी बिटिया ने मुझे बोला कि गुरुजी से पूछ लो। बस मैंने इतना ही निकाला था गुरुजी। तो गुरुजी की बहुत जोर से डांट पड़ी कि गुरुजी ने कहा कि कितनी बार कहा है कि पूछना नहीं चाहिए। जब गुरुजी ने ऐसा बोला तो मैं अपनी डॉक्टर को देखने लगा और इससे पहले कि हम वहां से लौट करके आते गुरुजी ने मेरी डॉक्टर की तरफ देखकर बोला कि अच्छा तू छोटे मंदिर पूछना। वैसे तो मैं उस दिन भी पूछने के मूड में नहीं था। खैर डॉक्टर ने मुझे इंसिस्ट किया तो मैंने पूछा। तो फिर हम जैसे छोटे मंदिर भी गए, वहां भी मेरा पूछने का मन नहीं था, पर इसने याद दिलाया कि गुरुजी ने बोला था कि पूछना। तो मैंने पूछा कि गुरुजी इसको पायलट बनाना चाहते हैं तो गुरुजी हैज परमिटेड कि यस। तो बस गुरुजी ने हाँ किया तो इसका पायलट बनना तो तय था। तो इस बीच में जो भी इश्यूज भी आए वो भी बड़ी आसानी के साथ निकल गए। बस मेरी बेटी ने फिर पायलट प्रोग्राम सारे करे और वह पायलट बन गई। लेकिन पायलट बनने के बाद क्या हुआ कि उस फील्ड में थोड़ा सा रिसेशन आ गया और वो भी बहुत तगड़ा। 2008 में इसकी पूरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी और उसी समय बहुत ज्यादा रिसेशन आया और 4 साल तक इसके हाथ में कोई जॉब नहीं थी और इसने भी कभी गुरुजी से कोई प्रार्थना नहीं की और यही कहा गुरुजी से अपनी प्रार्थना में कि गुरुजी आप जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो जो पेश गुरुजी ने उस समय उस पर्टिकुलर सिचुएशन में गुरुजी ने इसे जो सिखा दिया वो इतना बड़ा एग्जाम्पल सेट है कि जब आपके पास जॉब नहीं होती आपको फ्रस्ट्रेशंस होते हैं, उस समय आप गुरुजी के साथ जुड़े होते हो, मंदिर जाते हो और ऐसे गुरुजी आपके इमोशनल प्रोटेक्शन करते हैं। और यह ऐसा गुरुजी ने हमें गिफ्ट दिया था हमारी लाइफ में। तो बस तो ऐसे समय पर मुझे सदा मासूम का एक शब्द याद आता है, जे तू ना फरदा सदी बा असरुल जाना सी। अगर ऐसे समय पर हम गुरुजी के पास नहीं आए होते तो हम तो सड़कों पर होते और जिन हालातों में से हम निकले उसमें हमारी अगर इमोशन स्टेबिलिटी नहीं होती तो हमारे लिए सिचुएशंस बहुत डिफिकल्ट होती। तो उस समय गुरुजी ने इसको इतना इमोशनल स्टेबिलिटी दी। इसकी अगली स्टडीज करवाई, एयर बस के ऊपर स्टडीज करवाई और जॉब और मैरिज ये दोनों बैक टू बैक इसको दी। फॉर एग्जाम्पल इसकी अगर अप्रैल में जॉब लगी तो मई जून में जाके इसकी एंगेजमेंट हो गई। कई बार तो गुरुजी के साथ ऐसी बातें हो जाती हैं कि वो सारी बातें कई साल बाद जाकर के समझ में आती है। ऐसे गुरुजी 2005 में ब्लेस करने के लिए दिल्ली आए, ये किसी वजह से वहां गुरुजी के पास नहीं जा पाई। इसके स्कूल में कोई फंक्शन था तो इसने ऐसे ही कभी मन में सोचा था कि गुरुजी कभी मेरे साथ भी डांस करना। तो गुरुजी इसके सपने में आते हैं और तो ये हाइट में छोटी है तो गुरुजी ने इसके ड्रीम में इस मेरी बेटी को अपनी हाइट के बराबर करा और गुजराती ड्रेस पहनी हुई है गुरुजी ने और 4 डांडियां लेकर आए, 2 इसके हाथ में 2 उनके हाथ में। और कई बार गुरुजी आंख से इशारा करते हैं तो इसको आंख से इशारा किया और डांडिया उठाया और डांस करने लगे। 1 घंटे तक डांस हुआ और डांस करने के बाद चले गए गुरुजी। और इसने मुझे बाद में शेयर करा किस तरीके से गुरुजी सपने में आए। तो वो मुझे बोलती है कि मैं तो सोच रही थी गुरुजी पंजाबी हैं, मेरे साथ तो भांगड़ा भंगड़ा करेंगे, लेकिन ये क्या गुरुजी तो गुजराती ड्रेस में आए और मेरे साथ गरबा किया। तो यह बात हमको उस समय नहीं समझ में आई कि गुरुजी ने ऐसा सपना क्यों दिया कि गुजराती पहन कर के डांडिया खेलने आए हैं।
तो जब इसकी शादी का समय आया तब इसकी सारी चीजें अनफोल्ड हुई, तब पता चला कि इसकी शादी जिसके साथ हुई है वो गुजरात से है। तो फिर जो इसकी शादी के लिए प्रपोजल आए, तो फिर जब इसकी प्रपोजल आई जो डिस्कशन में थी, तो हमें फिर समय नहीं लगा उसको अप्रूव करने में, और ना ही हमें कोई जाकर के लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ी, क्योंकि गुरुजी ने 9 साल पहले ही इस बात की इंडिकेशन दे दी थी। तो बस ये इंडिकेशन काफी था कि गुरुजी ने सपने में हमें गुजराती ड्रेस में दिखाया, यानी कि उन्होंने इस रिश्ते को पहले ही 9 साल पहले मंजूरी दे दी थी। तो मेरी बेटी की बहुत ही अच्छे परिवार में शादी हुई है, बहुत अच्छे इन लॉज हैं, इसके एविएशन से रिलेटेड और बहुत ही अच्छे लोग हैं, एविएशन फील्ड से हैं। और मेरे जो समधी है इसके फादर इन लॉ वो एयर इंडिया में चीफ इंजीनियर थे। अगर नॉन एविएशन फील्ड में जाती तो शायद इसकी फैमिली वाले एविएशन फील्ड की चैलेंज को नहीं समझ पाते, लेकिन चूंकि गुरुजी ने ही यह रिश्ता बना आया था, गुरुजी ने ही पहले इंडिकेशन दिए थे, तो इस रिश्ते को होना ही था। और परिवार वाले भी बहुत अच्छे हैं, वो इस फील्ड की चैलेंज को जानते थे, तो बड़ा अच्छे से सब कुछ हो गया गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की मेहर से हमारी जर्नी इतनी वंडरफुल कर रखी है। गुरुजी ने जो कुछ आज हमारे पास है वो सब गुरुजी की कृपा है, और हमारी लाइफ अपने आप में एक सत्संग है। तो नेक्स्ट टाइम में हम उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही सत्संग शेयर करूंगा, नेक्स्ट टाइम में हम आगे जो भी मेरी लाइफ में गुरुजी ने और भी सत्संग किए हैं हम उसको शेयर करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का दूसरा सत्संग हम मंजू आंटी का सुनेंगे। आंटी कहते हैं, संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले मैं आपसे यही कहूंगी कि आप गुरु जी पर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। मेरे पास गुरु जी के जो भी सत्संग आते हैं वो मेरी प्रॉब्लम से रिलेटेड होते हैं और गुरुजी हर समय मेरे साथ हैं। ये तो मुझे पता है। मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहे हैं, बट लोगों के इंटरफेरेंस है मेरी लाइफ में, जो मुझे खुश नहीं देखना चाहते वो सिर्फ मेरे खिलाफ माइंड गेम खेलते रहते हैं। स्पेशली एक लेडी है मेरे घर के सामने, उसकी हरकतों ने मुझे परेशान करके रखा है। उसकी वजह से मेरे किराएदारों के साथ भी लड़ाई होती है, बट जब से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिली है। गुरुजी के मैसेज आते हैं कि तू मेरी बेटी है, मेरे होते कोई तेरे कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसकी वजह से मैं बहुत फाइनेंशियल लॉस में हूँ। कई बार तो महीने के लास्ट तक हालात ख़राब हो जाती है पैसे की वजह से, और मुझे लगता है कि पता नहीं क्या होगा, बट कभी मेरी दी की तरफ से या मेरी दोस्त की तरफ से पैसे का इंतज़ाम हो जाता है, जो गुरुजी ही करते हैं। इस लेडी ने मेरे रिलेशन को भी ब्लैक मैजिक करके ख़राब किया है, बट गुरुजी बोलते हैं सब ठीक कर दूंगा। अभी 1-2 दिन से मुझे लग रहा है कि इस लेडी के साथ कुछ न कुछ प्रॉब्लम तो हुई है, और दूसरा अब मैं भी इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत जुटा पा रही हूँ जो गुरुजी ने ही दी है। अब तो मैंने गुरुजी पे सब कुछ छोड़ दिया है कि हम आपके बच्चे हैं, ये आपका घर है, बस आपका साथ नहीं छूटना चाहिए, बाकी चाहे जो हो। और मुझे पता है गुरुजी मैसेज भी आते हैं कि तेरी किस्मत बदलने वाली है। मुझे अपने गुरुपा पे पूरा विश्वास है कि गुरुजी मेरे साथ, जितना गलत होना था हो गया, अब सब अच्छा होगा। गुरुजी, प्रार्थना करती हूँ कि मेरे साथ अपने हर बच्चे को ब्लेसिंग दे। संगत जी, अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो तो गुरुजी के साथ आप लोगों से भी क्षमा मांगती हूँ, और सबके लिए प्रे करती हूँ कि गुरुजी सबके कष्ट दूर करें, सबकी इच्छा पूरी करें। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। गुरुजी की कृपा से अगला सत्संग शीघ्र ही शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुपा।